हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 6 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं आपके लिए। उन 5 वीडियोज में हमने आपको पूरा का पूरा होम टैब, जिसके अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग, ये सारे फंक्शन एक एक करके पढ़ा दिए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर कुछ फंक्शंस खुल के आएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारा यहाँ पे कवर पेज। अगर मान ली हमें कोई भी अपनी बुक बनानी है, कोई नोट्स बनानी है, तो उसके लिए अगर कोई कवर पेज हमको बनाना है तो यहाँ से कुछ आइडियाज आपको मिल जाएंगे। इसके बाद मिलेगा आपको ब्लैंक पेज। अगर मान लीजिए आपको कोई खाली पेज चाहिए, जैसे मान लीजिए एक पेज में पूरा काम आपने कर लिया और इसके बाद में एक नेक्स्ट पेज और चाहिए आपको बिल्कुल ब्लैंक। ये 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितने भी पेज आपको चाहिए ब्लैंक, उतने आप यहाँ से ले सकते हैं। एक होता है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्या होता है, जो भी हमने काम किया हुआ है अगर कहीं से भी उसको तोड़ के नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है तो यहाँ पेज को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब पेज को तोड़ सकते हैं हम। इसके बाद में होता है हमारा टेबल। अगर मान लीजिए किसी की डेटा एंट्री करनी है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो यहाँ पर आपको टेबल का फंक्शन मिलता है। इस टेबल के फंक्शन के अंदर जाके आप वहाँ पे कॉलम्स और रो बना सकते हैं, जिसके अंदर हम डेटा को फिल करा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। तो कंट्रोल एन के साथ में हम एक नया पेज ले लेते हैं। पेज लेने के बाद में मैं गया सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद में सबसे पहले फंक्शन है हमारे यहाँ पे कवर पेज। देखो, जैसे ही मैं कवर पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे साइड में आपको दिखाई देगा काफ़ी सारे हमारे प्री डिजाइन आ रहे हैं। अब इसके अंदर से हम कोई भी डिजाइन जो भी हमको ठीक लगे यहाँ से उस डिजाइन को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी सारे डिजाइन मिल रहे हैं। आप चाहें तो खुद से अपना भी डिजाइन बना सकते हो और यहाँ से भी लेना चाहते हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इतने सारे आपको डिजाइन दिए हुए हैं, किसी भी एक डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा वही डिजाइन हमारा इंसर्ट होके आ जाएगा। एक पेज ब्लैंक है हमारे पास में और एक हमारे यहाँ पे फर्स्ट पेज पे कवर पेज बन के आ गया है। अब यहाँ पे जैसे कवर पेज पे कुछ एडिटिंग करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले जैसे ईयर, कौन सी साल में आपने बुक बना रहे हो अपने, तो उस साल का आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने डाल दी 2025 में मैं बना रहा हूँ। और इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट का जो टाइटल रहेगा वो क्या रहेगा, आप अपनी बुक जिस भी टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया बेसिक कंप्यूटर, तो मैंने यहाँ बेसिक कंप्यूटर डाला तो ये दिखाई देगा आपका लिखा हुआ आ गया। अब हम होम के अंदर जाके इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको क्या चाहिए, ये जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है इसको सेंटर में लेके आना, तो सेंटर वाले फंक्शन पे क्लिक करेंगे। इसका स्टाइल चेंज करना तो यहाँ से स्टाइल वाले फंक्शन पे जाएंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी सारी चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी अब यहाँ पर हमारी इस्तेमाल होंगी, वो यूज होंगी। चलिए, इसी तरीके से अगर कोई कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये दिखाई देगा आपको, जो भी कलर आपको बेटर लगे उसी के ऊपर जाके आप बस क्लिक कर देंगे, सेम वही कलर हमारा यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, नीचे चलते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे हमको दी हुई है पिक्चर, तो यहाँ पे इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद में इस पिक्चर को चाहे तो आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगा कोने से और इसको एक साइड में खींचूंगा तो यहाँ से दिखाई देगा हमारी पिक्चर छोटी हो गई है। तो इस पिक्चर को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि भी इस पिक्चर की जगह में कोई और पिक्चर चाहिए तो इसी के ऊपर आप आएंगे और राइट वाली क्लिक करेंगे माउस से। माउस के राइट क्लिक जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर एक फंक्शन मिलेगा आपको, ये दिखाई देगा चेंज पिक्चर। जैसे चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं आप, तो जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स होंगी वहाँ पर पहुँच जाइए। जैसे मान लीजिए मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे आने के बाद मेरे पास में काफ़ी सारी पिक्चर जैसे स्पोकन वाली हैं। ये स्पोकन पे मैं आया और इसमें से अगर कोई भी मुझको चाहिए तो मैं इनमें से ले सकता हूँ। जैसे मैंने इसको इंसर्ट कराया, इंसर्ट कराने के बाद में ये दिखाई देगा आपको यही पिक्चर आ गई। अगर ये अच्छी नहीं लग रही तो राइट क्लिक कीजिए, वापस चेंज पिक्चर पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में कोई और भी पिक्चर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास में काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं, जो भी आपको बेटर लगे आप उसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार लेना, आपको जितनी बार चाहो उतनी बार चेंज कर सकते हैं यहाँ से इसको आप। ठीक है जी, ये भी पिक्चर हमारी आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट नीचे चलेंगे तो नीचे जाने के बाद हमको कुछ और भी फंक्शंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पर दिखा मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑथर का नाम, कि इस बुक को किसने बनाया है यहाँ पे डाल सकते हो आप। इसके बाद में कंपनी का नाम डाल सकते हो, कौन सी कंपनी से बुक को बना रही है और कौन सी डेट को ये बुक जो हमारी पब्लिश हुई है, बनाई गई है, उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमारा होता है कवर पेज। इस तरीके से अपने कवर पेज को आप तैयार कर सकते हैं, जो भी आपके नोट्स या बुक जिस चीज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं आप। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ एक ब्लैंक पेज। अब इस ब्लैंक पेज में क्या करती है, जैसे मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला लगा लिया, यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला लगाया टेक्स्ट वाला अपना और इसके बाद मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब यहाँ पर दिखा देगा हमारे पास में 2 ही पेज आ रहे हैं। एक फर्स्ट पेज जो कवर पेज वाला था और सेकंड पेज आ रहा हमारा यहाँ पर
जिस पे हमने अभी अपना वर्क कर लिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तीसरा और चौथा 2 पेज मुझको और चाहिए यहाँ पे। तो 2 पेज यदि आपको और भी चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप जाएँगे वापस से इंसर्ट टैब में। इंसर्ट में जाने के बाद में आपको एक मिलेगा यहाँ ब्लैंक पेज। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़ूम करके भी दिखा देता हूँ वापस से आपको एक बारी और। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ब्लैंक पेज लिखा हुआ और एक यहाँ पे पेज ब्रेक लिखा हुआ। मैं दोनों का ही काम बताऊँगा क्या होता है हमारा। अभी फ़िलहाल हम यूज़ करते हैं अपने यहाँ से, ये दिखाई देगा आपको ब्लैंक पेज। जैसे मैंने लास्ट में क्लिक करके रखा हुआ है, ध्यान रखना, जब भी आपको नेक्स्ट पेज चाहिए तो आपको टेक्स्ट जो भी अपना लिखा हुआ उसके बिल्कुल लास्ट में क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करना है आपको ब्लैंक पेज पे। जैसे ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा आपको नेक्स्ट एक हमारा खाली पेज आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद में फिर से मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक करा तो हमारा एक और पेज आ गया यहाँ पर। तो अगर आपको पेज चाहिए यहाँ पे ब्लैंक तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, या तो ये काम कर सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इस टाइम में ये वाला, अब इसमें से जो पहला पैराग्राफ है हमारा ये वाला फर्स्ट वाला ओनली, इसको मैं एक कलर दे देता हूँ। मैंने इसको दे दिया रेड कलर। अब मुझको ये जो रेड कलर वाला ये तो चाहिए मुझको इसी पेज पे, और इसके नेक्स्ट जो 2 पैराग्राफ हमारे लिखे हुए हैं जो ब्लैक कलर में है ये मुझको चाहिए नेक्स्ट पेज पे। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक हमने आपको सिखाया है कि हम इसको कट करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। लेकिन आज हम ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे। आज हम क्या करेंगे अपना, आज हम करेंगे यहाँ पे देखो, जो हमारे पहले पेज है मैं उन पेजेस को क्या कर देता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिए पेज। अब मेरे पास में सिर्फ 2 ही पेज बचे हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब मैंने बोला तभी ये लास्ट के जो 2 पैराग्राफ है ये वाले मुझको नेक्स्ट पेज पे चाहिए अपने। तो इन दोनों पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको क्लिक करना है अपना। ठीक है, देखो मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला पैराग्राफ मैंने छोड़ दिया यहाँ पे ये वाला, और सेकंड वाले पैराग्राफ पे आ गया मैं। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना, इंसर्ट टैब में जाना वापस से। और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप कर देंगे यहाँ से पेज ब्रेक। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पेज हमारा टूट जाएगा, और टूटने के बाद हमारा पहुंच जाएगा नेक्स्ट पेज पे, और जो भी लिखा हुआ हमारा वो भी नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएगा। तो मैं जैसे ही पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ये देखिए ये 2 पैराग्राफ जो हमारे थे नेक्स्ट पेज पे हमारे आगे पेज नंबर 3 पे, और ऊपर वाले जो पेज पे था हमारे सिर्फ एक पैराग्राफ, और सबसे पहले वाले पेज पे जो हमारे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ सिर्फ जो हमने कवर पेज बनाया था वो दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने तीनों फंक्शन सीख लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर मिलता है यहाँ पे टेबल का फंक्शन। अब जैसे मुझको यहाँ पे कोई टेबल बनानी है अपनी, टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास में काफ़ी सारे तरीके होते हैं टेबल बनाने के लिए। इसी के अंदर जाऊँगा, टेबल पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर ही आपको काफ़ी सारे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर से नीचे की साइड को देखेंगे तो इसको बोला जाता है कॉलम, और यहाँ से पट वाली जो होती है हमारी आगे सामने देखेंगे तो यहाँ पे ये होती है हमारी रो। तो आपको कितनी रो चाहिए उतनी रो यहाँ से आप नीचे करके सेलेक्ट करके सकते हैं, और कितनी कॉलम चाहिए ये आप ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, जितनी भी आपको चाहिए उसी के ऊपर जाएंगे और क्लिक कर देंगे हम। क्लिक करने के बाद में ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर हमारी कॉलम्स बनकर आ गई हैं। अब ये जो कॉलम बनी हुई है हमारी, जैसे मान लो सबसे पहले वाले में हमको चाहिए अपना यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ, तो सीरियल नंबर के लिए क्या होगा हमारा, हमको काफ़ी कम जगह चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 हमने यहाँ पे कुछ भी नंबर्स टाइप कर दिए। तो ये जो लाइन आ रही है हमारी बीच वाली, ये दिखाई देगा आपको। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। ये जो हमारी लाइन आ रही है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ये वाली, इसको मैं पकड़ के यहाँ से इसको थोड़ा साइड में लेके जाऊँगा तो इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझको इसके लिए कम की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमको चाहिए स्टूडेंट का नेम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम लिखने के लिए इसके लिए हमको काफ़ी बड़ी जगह चाहिए होती है, तो हमने ये ले लिया। यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया अजय कुमार सिंह, तो मैंने इतना बड़ा नाम भी लिखूँ तो मेरा तब भी चल जाएगा। ठीक, अभी काफ़ी सारी जगह इधर भी बच रही है, तो इसको यहाँ से फिर से बीच से पकड़ेंगे और थोड़ा सा इधर खींच देंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखना है यहाँ पे इनके फादर का नेम, तो हमने यहाँ पे क्या करा, फादर नेम लिख देते हैं, FATHER, फादर्स नेम। अब फादर्स नेम में जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे विजय सिंह। अब इसके बाद में ये जो बच्चा हमारा स्टूडेंट है इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हम यहाँ पे DOB लिख सकते हैं। इसकी जो भी इसकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लो 20/8/1998 ये है, तो हमने ये डाल दी। इसके बाद में इसका फ़ोन नंबर क्या है, इसका आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर की हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर, और इसके बाद में जो भी इसका फ़ोन नंबर है वो आप फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अपना। तो जो भी आपको डेटा एंट्री यहाँ पे करनी है उसी के हिसाब से चीज़ें बढ़ाते चले जाएंगे और यहाँ बना लेंगे अपना। ठीक है जी, एक तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे अपना टेबल बना लिया है, रो ले ली जितनी हमको चाहिए, कॉलम ले ली जितनी हमको चाहिए, और यहाँ पर हमने अपना काम कर दिया।
करने के बाद में नेक्स्ट आगे चलेंगे अभी अपना हम। अब मान लो हमको चाहिए कोई एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो हमको 1000 बच्चों को डेटा फिल कराना है, तो 1000 की 1000 हमारी जो रो है एक ही बार में बन के आ जाए। तो एक हमारी मेन हेडिंग के लिए और 1000 डेटा वहाँ फिल करने के लिए हमारी 1001 हमको चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इंसर्ट में जाएंगे वापस से, और वापस जाने के बाद यहाँ पर टेबल के अंदर एक फंक्शन आपको मिलता है, नीचे दिखाई देगा इंसर्ट टेबल। देखो थोड़ा जूम करके यहाँ पे मिलेगा हमको इंसर्ट टेबल। इस इंसर्ट टेबल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक हमारा डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ये जब डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा तो इसके अंदर आप ये हमसे पूछेगा कि हमको कितनी तो कॉलम चाहिए यहाँ पे और कितनी हमको चाहिए रो। तो यहाँ पे जितनी आपको कॉलम चाहिए जितनी रो चाहिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपना। जैसे मान लीजिए हमको कॉलम जो चाहिए वो 5 ही चाहिए, लेकिन जो हमारे रो हैं वो चाहिए कितने हमको 1001। तो हमने ये अपना डाल दिया यहाँ पे। तो इतना डालने के बाद जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 5 कॉलम आ गई हमारी। जैसे सबसे पहले वापस से हमको वही चीज़ लिखनी थी, अपनी सीरियल नंबर लिखना था हमको अपना। तो सीरियल नंबर के लिए मिल गया हमको स्टूडेंट का नेम लिखना था। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का नेम भी लिख सकते हैं, किसी के फादर का नाम लिखना था स्टूडेंट के तो फादर का नेम भी लिख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ लिखनी थी, फ़ोन नंबर लिखना था, ये सारी चीज़ होगी। अब नीचे की साइड में अगर मैं पेज को छोटा भी करके दिखाऊंगा तो नीचे दिखाई देगा आपको इतनी सारी यहाँ पर हमारी बन के तैयार होगी। मतलब अगर हमने 1001 डाला है तो 1001 ही बन के यहाँ पे तैयार होगी हमारी। तो इस तरीके से अपना इनको बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बस डेटा फिल कराते चले जाओ, जिससे आपको बाद में पता रहेगा कि हाँ हमने डेटा बिल्कुल सही फिल करा है। क्योंकि अगर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया कि भी 1001 हमने बनाया था और हमको 1000 लोगों का डेटा फिल करना था, एक हेडिंग का था हमारा, अगर लास्ट में पूरा का पूरा फिल हो गया तो हमारा बिल्कुल डेटा सही बना है। अगर किसी का बच गया डेटा फिल होने से या फिर कॉलम या रो बच गई हमारी फिल करने से तो इसका मतलब गलत हुआ है हमारा। तो हमने किसी का या तो छोड़ दिया होगा या फिर हमने क्या कर दिया होगा, किसी का डबल डेटा फिल करा दिया होगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट आगे बढ़ने के बाद में फिर एक ऑप्शन मिलता है हमको यहाँ, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या होता है कि पर्टिकुलर जिस एरिया में हमको अपना चाहिए यहाँ पे टेबल बना हुआ, उस एरिया को हम बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो टेबल पे मैंने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद में मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एक बॉक्स बना लूँगा पहले कि मुझको इतना बड़ा टेबल चाहिए। और टेबल लेने के बाद में अब मैं यहाँ पर अपने हिसाब से लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। लेफ्ट वाला बटन आपको दबा कर रखना माउस का, और यहाँ पे जैसे आप लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ये बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे भी आपको यहाँ पे चाहिए अपना वैसे ही आप बनाते चले जाऊँगे, जितना जितना जैसे डिवाइड करना अलग अलग अपने अपने हिसाब से, वैसे ही इनको डिवाइड करते चले जाइए। अगर मान लीजिए इनमें कोई सी लाइन आपकी गलत हो गई है तो उसको आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा हमको, यहाँ पे एक डिजाइन टैब खुल के आ जाता है हमारा। डिजाइन के अंदर सबसे लास्ट में यहाँ दिखाई देगा हमको इरेजर। इरेज के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो लाइन आपको नहीं चाहिए उसको जाकर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। जो भी लाइन आपको नहीं चाहिए उसी को आप हटा सकते हैं। ये दिखाई देगा मैंने हटा दिया यहाँ से। वापस इरेज पे क्लिक कर दो, वहाँ से हमारा वो इरेज भी अनएक्टिव हो जाएगा। इतना काम करने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हमको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसमें क्या होता है दोस्तों हमारा, देखो मान लीजिए हमने कोई भी अपना काम किया हुआ है। अब जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा अपना सीरियल नंबर, डायरेक्टली लिख लेते हैं नेम, DOB, फ़ोन नंबर, और भी अगर कुछ लिखना आपको जैसे जेंडर लिखना है तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो हमने 4 हेडिंग अपनी लिखी हैं, ये चारों की चारों हेडिंग हमारी ऐसे जैसे ऊपर हमने टेबल बनाया था ना, उस टेबल के तरह आ जाए कि हमारी चारों की चारों उसके अंदर बनकर आए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इनको सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखो जब तक हम कोई भी टेक्स्ट इस तरीके से लिख के सेलेक्ट नहीं करते हैं तब तक हमारा टेबल वाला जो फंक्शन होता है यहाँ पे ये वाला कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाला, वो हमारा ओपन भी नहीं होता है। और अगर हम इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से बना के कोई भी टेक्स्ट, तब हमारा फंक्शन क्या होगा, वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ये दिखाई देगा एक्टिव हो गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ से तो ये दिखाई देगा आपको, यहाँ पे एक टेबल हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। जितनी हमारी हेडिंग होगी उतनी ही हम आपको कॉलम ले लेगा। जैसे अब यहाँ पे देखो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम 4 चाहिए क्योंकि हमने 4 हेडिंग डाली थी, और 1 रो क्योंकि एक ही हमारा यहाँ बना हुआ है। तो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा, इस तरीके से हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। आप सबसे लास्ट में क्लिक कीजिए और टैब बटन जैसे ही दबाओगे तो नीचे अपना ऑटोमेटिकली बनकर आ जाएगा। आप जो भी आप यहाँ पे चीज़ें टाइप करोगे और टैप करते चले जाओगे तो नीचे ऐसी हमारी कॉलम्स बनते चली जाएंगी जितनी आपको चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है जी। तो ये हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। तो आगे बढ़ने के बाद में और भी फंक्शंस हमको देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके अंदर एक फंक्शन मिलेगा हमको यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आपने एक्सेल सीखा हुआ तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर आपने एक्सेल नहीं सीखा हुआ तो आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर आप फॉर्मूले भी लगा सकते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा
तो तुरंत हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेल खुल के आ जाएगा। तो ऊपर की साइड में भी दिखाई दे रहा है हमारा ये सारे के सारे जितने फंक्शन है सभी हमारे एक्सेल वाले खुल कर आ गए हैं। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, कुछ भी यहाँ पे डेटा बनाया अपना, मैंने कुछ डेटा टाइप कर लिया अपना, और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डेटा मेरा बना हुआ है मैं इन सब का टोटल कर पाऊँ। तो टोटल करने के लिए सबसे लास्ट में क्लिक करना होता है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑटो सम। जैसे ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला लगकर आ जाएगा। ये काम तभी होता है जब आपने एक्सेल वाला ऑप्शन यूज किया है। देन एंटर करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा इसका टोटल हमारा निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको जो भी कलर आप देना चाह रहे हैं वो कलर दे सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब जैसे आप बाहर क्लिक कर देंगे यहाँ पे काम होने के बाद में, तो यहाँ पे ऐसे ही टेबल बनकर आ जाएगा जैसे हमने अपना पहले अपने इंसर्ट टैब में से बनाया था ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसके बाद में, तो और भी फंक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे यहाँ पे। कुछ हमारे यहाँ पे इसके बाद मिलते हैं ये वाले क्विक टेबल्स। इसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है कैलेंडर बना हुआ है हमारा, और भी कुछ नीचे डिजाइन्स बने हुए हैं। जो भी आपको इसके अंदर से चाहिए आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो हमें कोई कैलेंडर बनाना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कैलेंडर के ऊपर। अब जो भी आपका मंथ चल रहा है सबसे पहले तो वो मंथ डाल देंगे। जैसे अभी हमारा जो सितंबर चल रहा है तो हम यहाँ पे SEP मैंने डाल दिया खाली बस। ये डालने के बाद में आप यहाँ से अपने हिसाब से इनको भी चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले वाले को, डिलीट कर दीजिए, देन टैब बटन दबाओगे तो अगला अपना आप सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें 1 तारीख कौन से दिन से स्टार्ट हुई है हमारी, इस चीज़ का ध्यान रखना हमको यहाँ पे। ठीक है, हमारी जो 1 तारीख स्टार्ट हुई है यहाँ पे मंडे से स्टार्ट हुई, तो हम यहाँ पे मंडे से लिखेंगे। 1 टैब बटन दबाओ, 2 टैब बटन दबाओ, फिर से 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से अपना हम क्या करेंगे, इनको प्रेस करते हुए चलेंगे। टैब बटन दबाना आपको और वो अपने आप से नेक्स्ट वाले बॉक्स में पहुंच जाएगा। और नेक्स्ट वाले बॉक्स में पहुंचने के बाद में बस आपको कुछ नहीं करना, अपना नंबर टाइप करना, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा वहाँ पे और उसी के ऊपर ओवर राइट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर इस तरीके से अपना जो पूरा का पूरा कैलेंडर है हमारा वो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना कैलेंडर जो है तैयार करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सारे के सारे फंक्शंस आपको बता दिए यहाँ पर, ये दिखाई देंगे आपको। ठीक है, मैंने आपको यहाँ कवर पेज बताया आज, इसके बाद मैंने ब्लैंक पेज बताया, फिर मैंने इसके बाद में यहाँ पर आपको ब्रेक पेज बताया, सॉरी पेज ब्रेक बता दिया, और इसके बाद में यहाँ मैंने बता दिया आपको टेबल वाला फंक्शन। टेबल के अंदर जितने भी तरीके होते हैं टेबल के, मैंने सारे के सारे एक एक करके वो बता दिए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं बट वीडियो को हमारी को लाइक नहीं करते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबा कर रखना है, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।